मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। हेलो एवरीवन। कक्षा 10 विषय विज्ञान, अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय में आज हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क को लेकर के। मानव मस्तिष्क यानी ब्रेन की संरचना किस प्रकार से होती है, उसकी बनावट किस प्रकार से होती है, कौन कौन से भाग होते हैं उसमें और कौन कौन से भागों के क्या क्या कार्य हैं, इन सब के बारे में यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। तो मानव मस्तिष्क को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। फिर इन 3 भागों के अंदर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, उन संरचनाओं को भी यहाँ हम देखेंगे। तो देखते हैं, क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रिया है? निश्चित रूप से नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं। मेरुरज्जु जो है वो तंत्रिकाओं की बनी होती है, जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से निर्मित संरचना है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि तथा तंत्रिक संबंधन होते हैं, ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं, जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। वेरी इंपॉर्टेंट, शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र क्या है? तो ध्यान रखना, मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि शरीर में कोऑर्डिनेशन स्थापित करने वाला संस्थान कौन सा है? तो कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय केंद्र, जो कोऑर्डिनेशन सेंटर है, वो मस्तिष्क है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। इंपॉर्टेंट, मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। तो पूछा जाए कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर बना होता है? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं, जैसे लिखना, बात करना, एक कुर्सी घुमाना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित है। अतः मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। ये दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों में संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तथा शरीर के अन्य भागों में संचार को परिधीय तंत्रिका तंत्र सुगमता प्रदान करता है, जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं से बना होता है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है, जैसी आपको संभावना होगी। एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत एवं निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग या क्षेत्र देखे जाते हैं, जो हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो 3 मुख्य भाग हैं मस्तिष्क के: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ये पूरे ब्रेन, एक मस्तिष्क की संरचना यहाँ दिखाई गई है। इसमें हम देख सकते हैं मस्तिष्क की संरचना में ये सबसे ऊपर कपाल या खोपड़ी है, फिर इसके अंदर प्रमस्तिष्क मेरुदरु भरा हुआ है, प्रमस्तिष्क है, फिर ये अग्र मस्तिष्क है और ये पश्च मस्तिष्क है। यहाँ पर हाइपोथैलेमस ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि जो मटर के दाने के आकार की ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो सभी अन्य ग्रंथियों पर नियंत्रण स्थापित करती है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि जिसको बोलते हैं। फिर ये पोन्स वाला भाग है, मेडुला है और अनुमस्तिष्क वाला भाग है, और ये मेरुरज्जु, और बीचों बीच ये वाइट वाइट वाला देख है वो है मध्य मस्तिष्क। तो यह हृदय की मानव मस्तिष्क की संरचना सीधी पूछी जा सकती है कि मानव मस्तिष्क की बनावट या संरचना को समझाइए। तो इस प्रकार से इसकी बनावट होती है। अब इसके क्या कार्य हैं? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है अग्र मस्तिष्क। इसमें विभिन्न ग्राही जैसे संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय होते हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। अग्र मस्तिष्क के जो क्षेत्र हैं वो सुनने का कार्य, सूंघने का कार्य और देखने का कार्य करते हैं। इसमें शास्त्रीय के क्षेत्र पृथक होते हैं, जहाँ इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। इस सब पर आधारित एक निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रिया
तथा सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाए, जो ऐच्छिक पेशी की गति को जैसी हमारी टांग की पेशियां नियंत्रित करती है। हालांकि प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल है। जैसे हम कैसे पता लगाते हैं कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट पूरा भरा है, ये जानने के लिए भूख से संबंधित भी केंद्र होते हैं, जो एक अलग भाग होता है। मानव मस्तिष्क में नामांकित चित्र का अध्ययन कर सकते हैं। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं। प्रतिवर्ष शब्द का दूसरा प्रयोग भी देखते हैं, जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी। जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो अनायास ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हृदय स्पंदन के बारे में हमने भी सोचा तब होगा, वास्तव में इनके बारे में सोचकर या चाहकर भी आसानी से इन क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते। सांस लेने या भोजन पचाने के लिए सोचना याद करना पड़ता है। तथा सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन तथा कोई सोची क्रिया जैसे कुर्सी खिसकाना के मध्य एक और पेशी गति का सेट है, जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। तो इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। अनैच्छिक यानी जिन क्रियाओं पर हमारी इच्छा शक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं क्या क्या हो सकती हैं, जैसे रक्तदाब, ब्लड प्रेशर बढ़ गया घट गया, लार आ गई, लार आना, वमन यानी उल्टी होना, ये सब पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला वाले भाग के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये सब होते हैं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा। कुछ क्रियाओं जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना पर विचार करते हैं। पश्चिम मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क द्वारा ही संभव है। ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति संतुलन के उत्तरदायी है। तो इस प्रकार से मस्तिष्क की संरचना है। उत्तक रक्षित कैसे होते हैं? मस्तिष्क की तरह कोमल अंग जो विविध क्रियाओं के लिए बहुत आवश्यक है कि सावधानी पूर्वक रक्षा भी करनी होती है। इसके लिए शरीर की अभिकल्पना इस प्रकार की है कि मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, जो प्रघात अवशोषक उपलब्ध कराता है। यदि आप अपने हाथ को कमरे के मध्य के नीचे ले जाए तो कमर के नीचे आप एक कठोर उभार वाली संरचना का अनुभव करेंगे। कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी है जो मेरुरज्जु की रक्षा करती है। तो कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की रक्षा करने का कार्य करती है। तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करता है? अब तक हम तंत्रिका उत्तक की चर्चा कर रहे थे। ये कैसे सूचना एकत्रित करता है, इन्हें शरीर में भेजता है, सूचनाओं की संशोधित करता है, सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेता है और पेशियों तक क्रिया के लिए निर्णय को समाहित करता है। दूसरे शब्दों में, जब क्रिया या गति संपन्न होनी होती है, पेशी उत्तक अंतिम काम करेंगे। जंतु पेशी कैसे गति करती है? जब तंत्रिका आवेग पेशी तक पहुंचता है तो पेशी को गति करनी चाहिए। एक पेशी कोशिका कैसे गति करती है? कोशिकीय स्तर पर गति के लिए सबसे सरल धारणा है कि पेशी कोशिकाएं अपनी आकृति बदलकर गति करती है। अतः आगामी प्रश्न है कि पेशी कोशिकाएं आकृति कैसे बदलती हैं। इनका उत्तर कोशिकीय अवयव के रसायन में निहित है। पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति तथा व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है। कोशिका में तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है। जब ये घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति देती है। कक्षा 9 में पेशी उत्तक की चर्चा की थी हमने। तो भिन्न प्रकार की पेशियां जैसे ऐच्छिक पेशियां और अनैच्छिक पेशियां थी। ऐच्छिक पेशी वो होती है जिन पर हमारी शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, और अनैच्छिक जिन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अनैच्छिक पेशी का साफ साफ उदाहरण है जैसे अपनी हृदय पेशी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पादपों में समन्वय को लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।